रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की दुनिया से लगातार नो फ्लाई जोन बनाने की अपील कर रहे हैं। अपनी एक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि जंग में आम लोगों को बचाना दुनिया के प्रमुख नेताओं का मानवीय दायित्व है। हालांकि नाटो ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस अनुरोध को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है नो फ्लाई जोन और जंग के दौरान जेलेंस्की ने नो फ्लाई जोन की मांग क्यों करी। इस फ्लाई जोन से क्या मानवता का संबंध है। अमूमन जंग के दौरान नो फ्लाई जोन का इस्तेमाल संवेदनशील इलाकों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसमें शाही निवास स्थल, खेल आयोजन या फिर कुछ बड़े आयोजन स्थलों को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां विमानों के उड़ने पर प्रतिबंध होता है। सेना के संदर्भ में इस जोन का तात्पर्य होता है कि उस क्षेत्र में कोई भी विमान नहीं जा सकता, ताकि किसी हमले या निगरानी को रोका जा सके। खास बात है कि इसे सेना द्वारा लागू किया जाता है ताकि किसी भी विमान को संभावित रूप से गिराया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति की मांग के अनुसार इस जोन को लागू करने का मतलब ये होगा कि सैन्य बल, खास तौर पर नाटो की सेना को अगर उस हवाई क्षेत्र में रूस का कोई भी विमान नजर आता है तो उसे सीधे लक्षित कर सकेंगे और जरूरत पड़ी तो उसे नष्ट कर सकेंगे। वहीं नो फ्लाई जोन के लिए रूस ने कड़ा विरोध किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति की इस मांग पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अगर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करता है तो उसे यूक्रेन के युद्ध में शामिल माना जाएगा। पुतिन ने कहा कि किसी देश या संगठन द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम को रूसी हितों के खिलाफ माना जाएगा। अगर नाटो रूसी एयरक्राफ्ट और हथियारों को लक्ष्य बनाती है तो इससे युद्ध और भीषण होने की आशंका बढ़ जाएगी। इससे संघर्ष के और व्यापक होने का खतरा है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति की नो फ्लाई जोन की मांग के पीछे सबसे बड़ा कारण नागरिकों की सुरक्षा है। उन्होंने खुद इसके लिए मानवता का हवाला भी दिया। ये सही भी है, लेकिन युद्ध के समय ये नियम शिथिल पड़ जाते हैं। रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के इस मांग का कड़ा विरोध किया। इसके पीछे ये कारण है कि यदि युद्धग्रस्त इलाके को नो फ्लाई जोन किया जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आ जाएगा। इससे रूसी सेना यूक्रेन के कई इलाकों में प्रवेश नहीं कर सकती और नाटो ने यूक्रेनी राष्ट्रपति की मांग से किराना कर लिया है। नाटो के महासचिव ने इससे पहले चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर नो फ्लाई जोन लागू किया जाएगा तो इससे रूस के साथ नाटो देशों का सीधा संघर्ष शुरू हो जाएगा। इससे होने वाली मानव त्रासदी बहुत भयावह होगी। अमेरिका की ओर से भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस तरह के किसी जोन के पक्षधर नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग आखिरकार कब तक चलती है।